हाय अर्मीज़, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माय बिलियनर हस्बैंड का पार्ट 9 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा होता है कि तेजू जेके को समझा रहा होता है कि वो उसका तेते ही है, और जेके शुकी उसे कस के गले लगा लेती है और उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार से देखने लगती है। ऐसे ही अब दोनों में बहुत ज़्यादा ही क्लोजनेस हो रही होती है, आ रही होती है। अब शेकी जब नेक्स्ट उठती है तो बहुत ज़्यादा ही उसकी तबीयत ख़राब होती है, उससे वॉमिटिंग हो रही होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही उसे डिफरेंट फील करा रही होती है। उसे नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है, और वो बहुत ज़्यादा ही डर रही थी। और जब उसे दादी देखती हैं तो कहती हैं कि क्या हुआ शेकी, आज तुम रूम से बाहर नहीं आई। तो सारी सिचुएशन दादी को बताती है तो दादी के फेस पे स्माइल आ जाती है, और वो बड़े ही प्यार से कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम प्रेग्नेंट हो और मैं अब पर नानी बनने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और तुमने मुझे जो खुशी दी है उससे लग रहा है मेरा बेटा भी सुधर जाएगा। यही सब बोलकर वो उसे प्यार से किस करती हैं उसकी हाइट पर। और शेकी भी अब ज़्यादा ही खुश हो गई थी, क्योंकि अब उसके पास उसकी छोटी के अलावा भी एक बेबी है और वो उसका केयर करना चाहती है। छोटी बहुत ज़्यादा ही अपनी दीदी से अटैच थी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही उसके पास जाती है और उसे बहुत प्यार से हक करती है, कैसे वो अपनी खुशी जाहिर कर रही हो। शेकी भी उसके फोrehead पे किस करती है। तब वहाँ पर शिमिन आता है। शिमिन जो कि जेके को चेक करता है और कहता है कि कांग्रेचुलेशन भाभी, और आपने तो मुझे चाचू बना दिया। और वो बहुत ही प्यार से कहता है कि अब तो आप यहीं रहने वाली हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप पीहू का चेकअप करवाएं और मेरे साथ उसे भेजें कि मैं उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं और उसे ठीक करूं। जेके जो कि थोड़ा सा सैड हो जाती है, क्योंकि उसे पीहू के बिना रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं, ते भी समझाता है और दादी भी, लेकिन जेके समझ ही नहीं रही होती है। वो बहुत ज़्यादा ही मना कर रही होती है कि पीहू मुझसे दूर नहीं जाएगी। तो फिर जिमिन कहता है कि क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। तो फिर शेकी कहती है मुझे आप पर तो भरोसा है, पर अपनी किस्मत पे नहीं है, कब वो पलटी खा जाए। मुझे डर है कहीं पीहू को मैं खो ना दूँ। तब शिमिन कहता है कि आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से होगा और मुझे इसे अमेरिका लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रीटमेंट मुश्किल है। तो फिर शेकी कहती है पर मुझे फिर भी डर है, और वो ऐसे ही मना करती रहती है। नेक्स्ट डे दादी उसे अपने पास बैठाकर फिर से समझाती हैं कि पीहू के लिए ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या तुम चाहती हो कि वो कभी ना बोल पाए? अगर उसका ट्रीटमेंट संभव है तो क्यों नहीं चाहती हो कि उसका ट्रीटमेंट हो। शेकी को अब लगता है कि वो ज़्यादा ही परेशान हो रही है, इस वजह से उसने हामी भर दी और पीहू को भेज दिया। पीहू भी अब थोड़ा सा सैड थी, उसने कभी अपनी दीदी के बिना ज़िंदगी नहीं बिताई है, अब वो कैसे रहेगी। अब दोनों ही फ्लाइट में होते हैं, शिमिन और पीहू। पीहू जो कि बहुत ही प्यार से उसके पास ही होती है, और शिमिन उसकी बहुत ज़्यादा ही केयर कर रहा होता है, छोटे बच्चे की तरह। और ऐसे ही दोनों बहुत ज़्यादा ही प्यार से एक दूसरे के पास होते हैं। पीहू भी उसे अपने भाई की तरह देख रही थी, वो एकदम बड़े भाई की तरह केयर कर रहा था जैसे उसकी दीदी कर रही थी। शेकी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन वो भी कॉल नहीं कर सकती है क्योंकि वो दोनों फ्लाइट में होते हैं। ते भी आ जाता है और उसे बहुत ज़ोर से हक करता है और बहुत ही प्यार से कहता है कि
तो कैसी हो तुम और हमारा बेबी। जेके जो कि उससे गुस्सा होती है तो कहती है अब तुम बहुत ज़्यादा खुश हो गए ना, आखिर तुम यही तो चाहते थे मुझसे। तेज जो कि थोड़ा सा सैड हो जाता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अगर वो जेके से बेबी मांगेगा तो जेके उससे अलग ही तरीके से ट्रीट करेगी। एक बार जब जेके और ते की लड़ाई होती है तो फिर ते ने गुस्से में कहा था कि तुम मुझे एक बेबी दे दो, फिर तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि उसे याद है कि ये आदमी उससे नहीं उसके जिस्म से प्यार करता है, जिस वजह से वो उससे एक बेबी मांगकर उसे छोड़ देगा। और यही सब सोचकर जेके रो रही होती है। ते जो कि ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो जेके से दूर हो, इस वजह से उसने ऐसी शर्त रखी थी अगर बेबी होगा तो जेके जाहिर सी बातें कहीं नहीं जा पाएगी। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज था कि जेके ऐसा कैसे सोच सकती है। जेके कहती है कि मैं तुम्हें इस बेबी को देकर यहाँ से चली जाऊँगी और फिर तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। और रही पीहू की बात, तो उसे भी अपने साथ लेकर जाऊँगी और उसका इलाज हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है उसका 2-3 महीने में इलाज हो जाए, तो फिर मैं उसे अपने पास ही रखूँगी और कहूँगी कि वो इस परिवार से थोड़ा दूर रहे, ज़्यादा घुलने मिलने की उसे ज़रूरत नहीं है। तो फिर ते कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती और मुझे मेरा बेबी तो चाहिए ही, साथ में तुम भी। तुम समझती क्यों नहीं हो कि ये बेबी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए कहा था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे पता था कि जब मैं तुम्हें वो सच्चाई बताऊँगा तुम्हें थोड़ा शौक लगेगा, लेकिन तुम मेरे साथ ही रहोगी, इस वजह से मैंने तुम्हें ये शर्त रखी। लेकिन तुम मुझे समझती क्यों नहीं हो। लेकिन अब कहती है कि ठीक है, मुझे सोने दो, मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ और 9 मंथ बाद मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी। तब तक तुम अपने बेबी की केयर करो और इसे तुम टच कर सकते हो, लेकिन बस 9 मंथ मैं तुम्हें और देखूँगी और झेलूँगी, उसके बाद तुमसे दूर चली जाऊँगी। देखो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अब बाहर चला जाता है ड्रिंक करने। जेके यहाँ पर सो जाती है और ऐसे ही इन दोनों के बीच फाइट होती रहती है। जेके जो कि समझने की कोशिश ही नहीं करती ते की फीलिंग्स को। यहाँ पर हम देखते हैं कि लीसा और काई दोनों ही अपना प्लान बना रहे होते कि कैसे वो दोनों अब इन दोनों को अलग करेंगे। बहुत ज़्यादा ही ये दोनों अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले थे। इन दोनों का प्लान इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, अगर कोई इन लोगों के प्लान को सुन ले तो वो अंदर ही अंदर दहशत में आ जाए। ऐसे ही बहुत ज़्यादा ही खुशी से ये लोग अपने प्लान को आगे बढ़ाने वाले थे। अब हम देखते हैं कि ये दोनों एक जगह पर एक बार में जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करते हैं और अपनी सेलिब्रेशन पार्टी एंजॉय करते हैं, जैसे कि इन दोनों ने कुछ हासिल कर लिया हो। यहाँ पर जेके जो कि प्रेग्नेंट होती है, ते जो कि उसके पास आना बंद कर दिया था। उसके पास क्या, वो घर ही नहीं आता था और बहुत ज़्यादा ही परेशान थी जेके। उसे ऐसा लगता था कि जैसे ते कहीं और जा रहा है। ते जो कि अपने काम में इतना मगरूर था, उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। उसे महीनों बीत गए, 2 महीने उसे बीत गए और वो घर नहीं आया। यहाँ पर जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में थी और उसे पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बिल्कुल भी अब सह नहीं पा रही थी और वो चाहती थी कि ते उसके पास हो,
ये प्रेगनेंसी में होता रहता है, इस वजह से उसने अवॉइड करके दवा खा ली और उसका पेन भी कम हो गया। फिर एक बार में हम देखते हैं तेजू की बैठकर शराब पे शराब पी रहा था और वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि ये देखो तुम्हारी वाइफ। और उस वीडियो को देखने के बाद देखा गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और उसे ऐसा लग रहा था कि अभी वो जाकर जेके को मार दे। ओके आर्मी, जिस पार्ट को मैं एंड करते हैं नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि ऐसा क्या हो गया जिससे ते इतना ज़्यादा भड़क गया और अब आगे क्या होगा, ये सब तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में ही जानेंगे। ओके बाय आर्मी, सरांगे। और मेरी वीडियोस को व्यूज़ दीजिए और कमेंट कीजिए प्लीज़ आर्मी, सपोर्ट मी। और ये मैंने पहले नहीं कहा है कि सपोर्ट करिए, लेकिन आज मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट मी आर्मी। बाय आर्मीज़।